Hello students, welcome to our ISI 2026 सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। तो इसमें हम लोग सेट 1 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें सेट 3 में हम लोग दो सेट्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड वीडियो हम लोग रिलीज कर चुके हैं। तो ये हम लोग का सेट 3 है। ये हम लोग 11 से 15 तक क्वेश्चन है। और इस सीरीज में ट्राई करता हूँ कि जो हम लोग का आईएसआई का जो एग्जाम है और सीएमआई का जो एग्जाम है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, इसमें ये भी क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट है सीएमआई और आईएसआई के लिए। इसमें जो क्वेश्चंस आता है मोस्टली क्लासिकल टाइप का क्वेश्चंस आता है, वेरी बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट इसमें बहुत कम आता है, अनलाइक जेई एंड जेई एडवांस, जेई मेन एंड एडवांस क्वेश्चन के जैसा। तो हम लोग आज इसमें ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, हम लोग इसमें ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चंस रखे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस a sin x plus b equal to 0 and beta is the solution for the cos square x plus c cos x plus d, then sin alpha plus beta equal to dash। ए बी सी डी में हम आंसर ए करेंगे। एंड अनदर क्वेश्चन इज द क्वेश्चन 12, 1 plus tan 1 degree into 1 plus tan 2 degree up to tan 45 degree, 1 plus tan 45 degree equal to 2 to the power n, so n का वैल्यू कितना होना चाहिए। देन द क्वेश्चन नंबर 13, also it is the again the combination, permutation combination, and next it is a factorial notations also, and telescoping इसमें यूज होगा। The list positive integer for the two such that k such that 2n choose n to the power 1 by n is less than k. Find all positive integers. Then the period of the functions. First का trigonometric question the 11 and 15 also. Period of this function sin of x plus 4x plus 9x plus n square x equal to this. तो हम लोगों का ये जो क्वेश्चन सेट है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी क्लासिकल इन नेचर। सो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हम लोग ट्राई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस हम लोग का क्या होगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू नेगेटिव ए एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू माइनस सी। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सम ऑफ द रूट्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला इसमें पुट करना है और इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला पुट करना है। तो हम लोग अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, सो टैन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू ए ओवर सी। सो साइन अल्फा प्लस बीटा we have to use 2 tan alpha plus beta over 2 divided by tan alpha plus beta by 2. So this should be 2ac over a square plus c square। ये आंसर हम लोग का सी को मैच कर रहा है, जो कि आंसर है हमारा सी होगा। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें हम लोग साइन अल्फा प्लस जो सॉल्यूशन है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कर देंगे। साइन अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस बोथ द इक्वेशन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो 1 प्लस tan 1 डिग्री, ये क्वेश्चन के पीछे एक हिस्ट्री है। 1 प्लस tan 2 डिग्री प्लस अप टू प्लस 1 प्लस tan 45 डिग्री। ये क्वेश्चन में पहले बार ट्रिगोनमेट्रिक 103 ट्रिगोनमेट्रिक प्रॉब्लम्स
बाई टीटू एंड्रेस्को ऑफ अमेरिकन ऑथर है, बट नॉर्मली ही इज इन द रोमानियन मैथमेटिशियन। ओके, बट वो अमेरिका में रिसर्च कर चुके हैं और वो ओलंपियाड के लिए मूवमेंट भी करते हैं, ओलंपियाड का लीडर भी है अमेरिका के, यूएस के तरफ से। तो उनका बुक में मैंने पहले देखा था 15 ईयर्स बैक। ओके, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैंने देखा धीरे धीरे ये क्वेश्चन क्या हुआ, बहुत सारा कोचिंग मॉड्यूल में आना शुरू किया। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन जेई मेन में भी आ चुका है एक बार, 19 कोविड और 1920 के आसपास, जो जेई मेन में भी ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन नॉर्मली, और ये आईएसआई में भी एक बार आ चुका है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ। तो हम लोग इसमें ग्रुपिंग करेंगे। 1 + tan 1 डिग्री होल इंटू 1 + tan 44 डिग्री। ओके, सो ये एक ग्रुप करना है, होल इंटू 1 + tan 2 डिग्री होल इंटू 1 + tan 53 डिग्री प्लस अप टू 1 + tan 45 डिग्री। ये क्वेश्चन का जो सॉल्व है, ये भी बहुत अच्छा सा है कि इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। 1981 में आईआईटी में ये क्वेश्चन आया था, 1 + tan A होल इंटू 1 + tan B इक्वल टू 2 इफ A + B इक्वल टू 45 डिग्री। इफ A + B इक्वल टू 45 डिग्री, ये 81 का क्वेश्चन है। उसमें भी हम लोगों को एक अच्छा, वहां पर भी एक ड्राइव इस क्वेश्चन का भी होता है। दैट क्वेश्चन अभी एग्जाम्पलर में, हम लोग का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में और बहुत सारा जगह में उस टाइप का क्वेश्चंस भी हम लोग को मिलता है देखने के लिए। ओके, तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या होगा। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऑब्वियसली। सो ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये अप टू 23 टाइम्स से हम लोग को 2 मिलेगा। ओके, सो इट इज शुड बी 2 raised to the power 23। ये किसके साथ सेम है ना, 2 to the power n के साथ, तो बेस सेम है तो पावर सेम है, सो n इक्वल टू 23। एंड ऑप्शन शुड बी, देखना पड़ेगा ऑप्शन क्या था, ऑप्शन बी था। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन सम ऑफ दिस, 3/1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4/2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial up to 2026/2024 factorial plus 2025 factorial plus 2026 factorial। ये क्वेश्चन को मैंने, इसमें मैं थोड़ा सा बेसिक्स टर्म्स एंड बेसिक रिजल्ट को यूज करके 2026 तक इस क्वेश्चन को टेलीस्कोपिंग करके लिया। ये क्वेश्चन दूसरा कुछ फॉर्मेट में, तो ये प्योरली इनोवेटेड बाय मी। और इस टाइप का क्वेश्चंस मोस्टली आईएसआई, ओलंपियाड्स एंड ऑल्सो जेई में भी आजकल आ रहा है नंबर को लेके, और आईआईटी में भी आता है एडवांस में। तो इस क्वेश्चन को मैं, कुछ बेसिक रिजल्ट था जिसको मैं उठा के उस तरफ मैं लेके गया, क्वेश्चन का थोड़ा सा फ्रेमिंग किया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग एक बात सोचेंगे कि मेरा nth टर्म कितना होगा। nth टर्म शुड बी n+2 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल प्लस n+2 फैक्टोरियल, n+2 फैक्टोरियल। अभी हम लोग इसमें से कॉमन ले सकते हैं। वेरी सिंपल सॉल्यूशन है, n फैक्टोरियल हम लोग कॉमन ले सकते हैं। लेने के बाद कितना बचेगा, पहले 1 बचेगा, नेक्स्ट में n+1 बचेगा, और दूसरा में हम लोगों को प्लस n+1 होल इंटू n+2 बचेगा। ये रहेगा। ओके, सो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, n+2 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल
whole into n plus 2 whole square, which is equal to n plus 2 over oh, which is equal to n factorial whole into n plus 2. If we n plus 2 uh, divided by n plus 2 whole square, okay, right? Now we can write it is n plus 2. No, it is n by, we can write 1 by n whole into n factorial whole into n plus 2. Okay, so now we can write this in the partial fraction. So if we multiply n plus 1, both numerator and denominator, n plus 1. So this is n factorial into n plus 1 whole into n plus 2. Okay. So now it is should be n plus 1 divided by n factorial plus n plus 1. It is n plus 1 factorial. n plus 1 factorial into n plus 2. It is n plus 2 factorial. मैं यही चीज करना चाहता था जो कि हमारे पास आ गया। अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूं? n plus 2 minus 1. 1 by n plus 1 factorial minus 1 by n plus 2 factorial. So this is the telescoping, and we find the next Tn term. Okay. Now we should telescope here. So T1 when n equal to 1. When n equal to 1. So T1 equal to 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial. N equal to 2. So it is T2. So T2 equal to 1 by 3 factorial minus 1 by 4 factorial. So Tn equal to T 2026. Why we should 2026 equal to 1 by 2, it is 3, it is 4. So it is 2025 factorial minus 1 by 2026 factorial. If we add all these terms, it should be Sn or sum is 2026. So it should be 1 by 2 factorial. It is 1 by 2 minus 1 by 2026 factorial. So answer should be HS at B. Okay. So this question is not so much difficult. So answer should be B. Okay. So B answer should be there. Next 14 number. Okay. So we have to do 14. Okay. So question number 14 solution. We have 2n choose 0 should less than 2n choose 0 plus 2n choose 4 plus up to 2n choose 2n. Okay. So it is should be 1 plus 1 to the power 2n equal to 4 to the power n. For n equal to 5, we have 10 choose 5. Okay, should be 252, which is greater than 3 to the power 5. So here k equal to 4. Okay, now
answer matches B. Okay. Answer should be k equal to 4. Then period of this function. This is the last question, and which is from the trigonometric essence. It is question number 15. The given function is given function f of x equal to sine of x plus 4x plus 9x plus up to n square x. Okay. We have to take the common, very simple way. We have to take common 1 plus 4 plus 9 plus up to n square plus up to n square. So f of x equal to sine of sum of the squares numbers, natural numbers, square of natural numbers. It should be n whole into n plus 1 whole into 2n plus 1 by 6 times x. So let g of x equal to sine kx, then period of this function t, then period t equal to 2 pi by k modulus if sine kx is there. Very simple question. Then what is my period for this function f of x? So t equal to 2 pi over n whole into n plus 1 whole into 2n plus 1 by 6, which is equal to 12 pi over n whole into n plus 1 whole into n plus 12 plus 1. Okay, so answer mostly D matches. So D is the correct answer. Okay, students, sincere request you to increase the also do subscribe and also like and also comment, and I hope that this series of questions also encourage you peoples also very much. Thank you so much.